हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बीरू को लेकर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड कारपोरेट ट्रेनर। पिछले 12 सालों में अब तक थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट, प्रोफेशनल एंड कारपोरेट्स को अलग अलग सेमिनार, वेबिनार एंड वर्कशॉप के माध्यम से ट्रेन कर चुका हूं। उसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके लिए लेके आया हूं एडवांस एक्सेल कोर्स और आपका स्वागत करता हूं इसी एडवांस एक्सेल कोर्स के अंदर। क्या एक आप अच्छा अकाउंटेंट बनना चाहते हैं? क्या एक आप अच्छा MIS एग्जीक्यूटिव बनना चाहते हैं? या क्या एक आप अच्छा डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए है। इस कोर्स के अंदर जो भी मटेरियल इन्वॉल्व है, ये मटेरियल इस तरह से है। इस कोर्स के अंदर जो भी चीजें डिफाइन कर दिए हैं, वो चीजें आपके नॉलेज ग्रोथ के साथ साथ ही आपका स्किल अपग्रेड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो भी चीजें बताई गई है कि मतलब बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछा जाता है और बोलते हैं कि वी लुकअप और एच लुकअप क्या होता है। कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि वी लुकअप आ गया, एच लुकअप आ गया, मतलब मुझे बहुत ही एडवांस लेवल का एक्सेल यूज करना आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वी लुकअप और एच लुकअप ये तो बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चंस है, लेकिन बेसिक के और भी अगर आगे मुझे जाना है और भी एडवांस लेवल पे मुझे अगर देखना है तो मुझे डेटा के ऊपर विजुअलाइजेशन करना, डेटा के डैशबोर्ड्स में कन्वर्ट करना, डेटा को क्लीन करना, ये बहुत सारी जो चीजें हैं कि मुझे वो एडवांस एक्सेल के अंदर आनी चाहिए होती है। एडवांस एक्सेल के अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें हम लोगों को यह पता होना जरूरी है कि अगर मेरा एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर अगर मुझे वैलिडेशंस लगाना है। अभी वैलिडेशंस मतलब क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर डेटा है, उस अगर पर्टिकुलर डेटा के ऊपर ये पर्टिकुलर डेट का एंट्री नहीं होना चाहिए, ये पर्टिकुलर डे का एंट्री नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ऐसा कुछ भी वैलिडेशंस जो भी एज पर माय इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट अगर लगाना है तो वो कैसे लगा देंगे, उसके लिए डेटा वैलिडेशन बोला जाता है। दूसरी चीज हो जाती है कि अगर मुझे कुछ फॉर्मेटिंग्स करनी है बेस्ड ऑन द कंडीशंस, जो भी मेरा एक कंडीशन है उस कंडीशन के ऊपर मुझे अगर कोई फॉर्मेटिंग करना है तो वो फॉर्मेटिंग कैसे किया जाता है, उसी को ही बोला जाता है एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग की जो चीजें होती है ये हम लोग हमारे इस कोर्स के अंदर सीखने के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसके बाद अगर मुझे देखना है कि अगर मुझे कुछ कंडीशंस है, मोर देन 2 कंडीशंस है और 2 कंडीशंस के ऊपर या 3 कंडीशंस के ऊपर से मुझे अगर कोई सम करना होता है तो उसी को बोलते हैं सम इफ्स। तो ये जो सम इफ्स होते हैं, तो ये सम अगर मुझे मोर देन 2 क्राइटेरियाज के ऊपर अगर करना है तो वो हम लोग कैसे करेंगे, ये हम लोग इस एडवांस एक्सेल के कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। दूसरा चीज हो जाता है कि अगर मुझे कोई काउंटिंग करना है कि मेरे बहुत सारे नंबर्स ऑफ डेटाज है और नंबर्स ऑफ डेटाज में से मुझे अगर कुछ चीजों के ऊपर काउंटिंग करना है तो वो उन चीजों का अगर हम लोगों को काउंटिंग करना है तो वो काउंटिंग हम लोग कैसे करते हैं, यही चीज हम लोग हमारे इस एडवांस एक्सेल के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। दूसरा चीज ये हो जाता है कि अगर मुझे ये एनालिसिस करना है कि मेरा एक सेल्स का डेटा है और वो सेल्स के डेटा में से मेरा सबसे ज्यादा सेल कौन से जोन में हो रहा है, कौन से मेरे रीजन में हो रहा है, उसके बाद कौन सा सेल्समैन मेरा कौन सा कितना डेटा मेरा सेल्स लेके आ रहा है, कौन से ईयर में मेरा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, कौन से क्वार्टर में मेरा सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट मेरा कम सेल हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कौन सा मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ये बहुत सारे जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, इस एनालिटिकल क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, उस एनालिटिक्स को हम कैसे एनालाइज करेंगे और उसके ऊपर अगर हम लोगों को कोई भी डैशबोर्ड बनाना है तो डैशबोर्ड इन चीजों के ऊपर कैसे बनता है, इन सभी चीजों के नॉलेज के ऊपर हम लोग इस एडवांस एक्सेल कोर्स के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ ही अगर हम लोगों को देखना है कि कुछ चीजों को हम लोगों को ऑटोमाइजेशन करना पड़ता है, जैसे कि हो सकता है कि आपका कोई एक डेटा है और वो डेटा हम लोगों को एज इट इज मुझे जो डेटा है उसको इंपोर्ट करते हुए एक्सेल के अंदर उसके ऊपर अगर कोई प्रोसेस करके उस डेटा को क्लीन करते हुए उसको अगर मुझे डैशबोर्ड के लिए लेके जाना है तो उसको बोलते हैं डेटा क्लीनिंग एंड उसके बाद उसका विजुअलाइजेशन। तो इन चीजों के बारे में भी हम लोग इस एडवांस एक्सेल कोर्स के में बात करने वाले हैं, उसको हम लोग सीखने वाले हैं और वो हमारे नॉलेज के लिए अपग्रेडेबल होगा। उसके बाद अगर हम लोगों को देखना है कि मेरा एक डेटा है और उसको डेटा को अगर एक तरीके से मुझे सेट करके रखना है कि अगर मैं एक क्लिक बटन दबा दूं तो उसके बाद मेरा जो अप्रोप्रिएट जो मेरा डेटा है वो अप्रोप्रिएट डेटाबेस में जाके सेट होना चाहिए, उसी को बोलते हैं मैक्रोज रिकॉर्डिंग। तो ये मैक्रोज रिकॉर्डिंग भी हम लोग हमारे इस एडवांस एक्सेल की कोर्स में बात करने वाले हैं, उसी को हम लोग सीखने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं डेटा के बारे में और डेटा में हम लोगों को ये देखना है
कि अगर मुझे कोई भी मेरा डेटाबेस है, उस डेटाबेस में अगर रिफ्रेश भी कर दूं या एक बटन के ऊपर क्लिक कर दूं, जैसे मैं इस बटन के ऊपर क्लिक कर देता हूं और मेरा होल डेटा अगर चेंज हो जाता है तो वो कैसे होता है। उसके बाद अगर मुझे कोई भी एक डेटा मेरे टीम के सामने प्रेजेंट करना है तो उसका अप्रोप्रिएट वे क्या होना चाहिए उसको प्रेजेंटिंग का। जैसे कि हम लोग उसमें कोई भी एक डेटा है या मेरा एक डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर मुझे स्लाइसर्स क्या होते हैं, टाइमलाइन क्या होता है, टाइमलाइन और एक पर्टिकुलर स्लाइसर के ऊपर अगर हम लोग क्लिक कर देते हैं, उसका अगर फिल्टर अप्लाई कर देते हैं तो ऑटोमेटिक मेरा जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड फुल्ली चेंज होना चाहिए। या एक सर्टेन डेटा के ऊपर हम लोगों को अगर डैशबोर्ड बनाना है तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके बाद ही उसमें डैशबोर्ड में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि एक सिंगल डेटा डैशबोर्ड हो सकता है। अगर मल्टी डेटा मेरे पास है, मल्टी डेटा को एक साथ कनेक्टिविटी कैसे दी जाती है, उसके साथ उसकी जो रिलेशनशिप होते हैं वो रिलेशंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, और रिलेशंस के ऊपर अगर मुझे और भी डेटा कैलकुलेशंस, डेटा मेजर्स अगर करने हैं तो वो कैसे करते हैं। ये बहुत सारी चीजों का नॉलेज हम लोग इस एडवांस एक्सेल की कोर्स में लेने वाले हैं। तो आपको इस एडवांस एक्सेल की कोर्स के अंदर डेटा एनालिटिक्स, डेटा जो विजुअलाइजेशन है वो डेटा विजुअलाइजेशन, एमआईएस एग्जीक्यूटिव या अकाउंटेंट के तौर के ऊपर अगर आपको करियर करना है तो ये कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल आपके लिए रहेगा, कि जिसके अंदर इन सभी चीजों का नॉलेज आपको मिलने वाला है। अगर इसी के साथ ही अगर आपको देखना है कि एडवांस एक्सेल जो चीज होती है या एडवांस एक्सेल की जो चीजें हैं, इसके अंदर हम लोगों का जो करियर है, ये करियर हमारा स्टार्ट कैसे होता है। जैसे कि आप अगर देखते हैं कि एक अकाउंटेंट करके अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं, उसके अंदर आप डेटा का अगर अच्छे तरीका का नॉलेज अगर आप ऑप्ट कर लेते हैं तो वहां से लेकर एमआईएस मैनेजर तक की जो पोस्ट होती है, उन पोस्ट तक आप क्या कर सकते हैं, आपके नॉलेज को, आपके करियर को, आपके करियर ग्राफ को उतने लेवल तक आप लेके जा सकते हैं। तो अब हम लोगों ने डिस्कशन किया कि एडवांस एक्सेल क्या होता है, एडवांस एक्सेल के अंदर हमारा करियर ग्राफ कैसे जाता है, एडवांस एक्सेल के अंदर हम लोग करियर किस चीजों में करते हैं, एडवांस एक्सेल कहां यूज किया जाता है, एडवांस एक्सेल के ऊपर हमारी जो एनालिसिस होती है वो हम लोग कैसे करते हैं। तो इसी के साथ ही आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो जाता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।